132 दिन से छिपाकर भारत कर रहा था, एक ऐसे मिशन पर काम जो चीन अमेरिका के घर में घुसकर मचाएगा तूफान। अब भारत के सबसे एडवांस खबरी से सुपर पावर अमेरिका को भी नहीं बचा पाएगा कोई। चीन से लेकर अमेरिका तक मचा कोहराम। चांद और सूरज फतह के बाद अब इसरो का अंतरिक्ष में तैनात हुआ एक और जांबाज। दोस्तों, अब भी आप सबने देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर चंद्रयान 3 को भेजकर अंतरिक्ष में बवंडर मचाया था। यहां तक कि चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और दुर्लभ थी कि अमेरिका भी हासिल करने के लिए भारत को मुंह मांगा रकम दे रहा था। उसी के बाद भारत ने सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला है, वह भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी घबराने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन असल में है कुछ और। भारत चीन और अमेरिका को कंफ्यूजन में डालकर उसी को उसी के घर में चारों तरफ से घेरने का कर रहा है प्लान। अगर चीन अमेरिका अपनी पूरी ताकत भी लगा देंगे तो भी भारत के सीक्रेट को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था। और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ भी इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। और नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गई है, क्योंकि सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप पूरी खबर सुनेंगे तो भारत पर आप गर्व करेंगे। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद तो पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये है इसरो का, या ये कहें कि भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरी लाल है, जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वो सब कुछ बताने वाला है, क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों, इसको लेकर इसरो ने कहा है कि ये किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी ही है, या कुछ और भी गणित इसके पीछे छुपा हुआ है? पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं इनसैट 3 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, इसरो ने अब तक के 6 सैटेलाइट इस सीरीज के तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं, यानी कि ये धरती से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब ये 7वां सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। दोस्तों, इन इनसैट सैटेलाइट्स में 3A, 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम रिलेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक के ये सारे के सारे सैटेलाइट से भारत और हमारे आसपास के इलाकों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मौसम रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प कर चुके हैं। इन सैटेलाइट को इक्वेटर के ठीक ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, जिससे ये भारतीय इलाकों पर बारीक नज़र रख पाते हैं। और इस बार जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसका वेट 2275 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजर लगे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेट्रोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट को ऑन ऑपरेट इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को नेचुरल डिजास्टर के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती हैं। भारत इस सीरीज की सैटेलाइट की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की भी खूब मदद कर चुका है
और बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। ये जमीन के साथ ही समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि इसे चीन की अकड़ को कैसे डील किया जा सकेगा और मालदीव जैसे चिंदी से देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा। तो दोस्तों बात यह है कि ये सैटेलाइट जितने मौसम की इंफॉर्मेशन देते हैं उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि की भी भारत के पास में पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर के थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। हिमालय की चोटियों पर कुछ भी बदलाव होने वाला होता है या फिर वहां पर दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेना को पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन के जरिए भी यह बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है और अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है। लेकिन हाल ही में जैसे कि आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेल करके दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है। लिहाजा अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों ये सैटेलाइट जितना मौसम का हाल बताएगा उसे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों इसरो हर बात सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ भी किया है। दोस्तों सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है वह मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक न अमेरिका को खबर लगी न रूस को पता। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों जैसे नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो भी हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य सोलर प्रोब को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर अपनी डिप्लोमेसी पूरी तरह से सक्सेसफुली गेन कर ली है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा करके रखा और अब इस मिशन का इसरो ने वो राज खोल दिया है। लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर सेंसर्स लगे हैं जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच की चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा, फिर वह चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों ये सेंसर स्पेसक्राफ्ट के शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए गए हैं। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर्स पर अपना असर न डाल पाएं। 2 सेंसर्स की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट हैं जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को डिप्लॉय करने में 9 सेकंड इसरो को लगे हैं। फिलहाल तो ये दोनों सटीक तरीके से काम कर रहे हैं और दोस्तों ये ऐसी इंफॉर्मेशन भारत के पास पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तकनीक के क्षेत्र में मीलों आगे कर देंगे। इसरो ने इस मामले में कहा है कि बहुत जल्द ही इसके डेटा का खुलासा भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसरो ने एक और बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा किया है अपने पोयम मिशन को लेकर। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोयम 3 ने अपने सभी पेलोड टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोयम 3 को PSLV C50 रॉकेट के जरिए PS4 स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसे इसरो ने इसी साल 1 जनवरी को एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने कहा है कि पोयम 3 ने
9 पेलोड के साथ में उड़ान भरी थी और ऑर्बिट में 25 दिनों तक पोएम 3 ने धरती के 4 चक्कर लगा लिए हैं। दोस्तों, भारत के पास यह बहुत ही खतरनाक तकनीक है। ये एक 3 अक्ष नियंत्रित प्लेटफॉर्म है जिसमें पेलोड को सपोर्ट करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकमांड और टेलीमेट्री फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करने का काम कर देता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर इसरो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बड़ी बात ये दोस्तों कि स्पेस के अंदर इसके जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यह बहुत खतरनाक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने में भी काम लिया जा सकता है।